हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 1 नवंबर से राहु का नया अध्याय शुरू। 18 साल के बाद राहु देने वाला है कुछ ऐसे 10 बड़े वरदान, सिंह राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणियां जो उड़ा देंगी आपके होश। दोस्तों, कहते हैं समय कभी एक सा नहीं रहता। वक्त जब करवट लेता है तो किस्मत के पन्ने पूरी तरीके से पलट जाते हैं। और यही कहानी कलयुग के राजा राहु देव की। पिछले 4 महीनों से राहु एक ऐसे दौर में थे जहां पर उन्हें सिंहासन तो मिल गया, पर ताकत सोई हुई थी। साम्राज्य मिला, लेकिन सत्ता हाथ में नहीं थी। यानी सब कुछ होने के बावजूद भी निहत्थे थे और सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। वही स्थिति आपकी भी थी। अगर आपकी भी सिंह राशि है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 1 नवंबर से राहु की सक्रियता आपकी लाइफ को उस मुकाम पर लेकर जाएगी जिसके लिए आप झटपटा रहे हैं। 2026 तक राहु जो है आपकी लाइफ को इस तरीके से यू टर्न करने वाले हैं। ऐसा बड़ा बवंडर आपकी लाइफ में होने वाला है जो ये समय आपके लिए निर्णायक होगा। राहु अब अपने असली स्वरूप, अपनी असली ताकत के साथ अपने विजन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। अब समझिए, राहु बैठे हैं आपके सप्तम भाव में और वहीं से इनकी दृष्टि 3 मुख्य स्थानों पर भी है। यानी एक नहीं 4 ग्रह प्रभावित होंगे। पहला लाभ का घर, दूसरा स्वयं आपका लगन भाव, तीसरा पराक्रम का घर यानी तीसरा भाव। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले सप्तम भाव में राहु का बैठना, यह भाव साझेदारी, रिश्तों और व्यापार का घर है। यहाँ राहु का बैठना मतलब बड़े स्तर पर विस्तार। आप जिन बंधनों में फंसे थे वो अब टूटने वाले हैं। भावार्थ भावम के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो दसम भाव से दसम भाव पर राहु है और दसम भाव का अर्थ करियर। अब राहु आपके करियर से बाउंड्री हटा रहे हैं। कोई दीवार, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आपको मिलेगा करियर में ऊंचाइयों का मौका जो आपको पहले कभी नहीं मिला। और यही नहीं, 1 नवंबर से राहु आपके सप्तम भाव में इतना सक्रिय हो जाएगा कि बिजनेस करने वालों के लिए समय ऐतिहासिक साबित होगा। राहु कहता है मेरे पास सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ध्यान रहे, राहु कोई हल्की हवा नहीं, राहु तो तूफान है। अब राहु अपनी चाल चलता है तो यह सिर्फ बदलाव नहीं लाता बल्कि क्रांति लेकर आता है। यही कारण है कि राहु को ज्योतिषी में सुनामी बवंडर से जोड़ा गया है। अब सोचिए, जब राहु आपकी जिंदगी में यह सुनामी लाएगा तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम जानते हैं इस विश्लेषण को कि नवंबर में ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिससे राहु आपके 10 बड़ी सच बातें करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान जी, और वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी, सिंह राशि वालों, पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। राहु की दृष्टियों को समझिए। राहु सप्तम भाव में है और राहु की 3 दृष्टियां। पहली दृष्टि सीधी जा रही है आपके आय के भाव पर। यकीन मानिए, राहु जब इनकम पर दृष्टि डालता है तो खेल बड़ा होता है, क्योंकि राहु कहता है मैं सामान्य नहीं हूं, मैं तो असाधारण परिणाम देता हूं। यही वह राह है जो इंसान को रातों रात अमीर बना सकती है। और गलती से भी गलत कदम उठे तो वहीं राहु व्यक्ति को कंगाल भी कर सकता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इस समय राहु का स्थान आपके लिए बेहद शुभ है, इसलिए यह दृष्टि धन और प्रगति दोनों को लेकर आएगी। देखिए, 11वें घर को इच्छाओं की पूर्ति का स्थान कहा जाता है, इनकम का, लाभ का। राहु की ऊर्जा अब वहां पर आने वाली है। सबसे खास बात है कि 1 नवंबर से वह स्वयं इच्छाओं को साकार करने की राशि में है। मतलब जो सपने अब तक सिर्फ सोच में थे, जो डिजायर सिर्फ कल्पना तक सीमित थे, राहु अब उन्हें हकीकत में बदलने वाला है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। राहु की 7वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है आपके सिंह राशि, यानी आपके खुद पर, आपके लगन पर, आपके शरीर पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके आचरण पर। अब क्या होगा? अब आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं। अब दृष्टि आपको फिर से खड़ा करेगी। आपके अंदर नई शक्ति, नई साहस, एक अटूट कॉन्फिडेंस भर देगी। याद रखिए, राहु का चरित्र कुछ अलग है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत का कलश सबके सामने था। देवता और दानव दोनों खड़े थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। मगर राहु ने सारी सीमाएं तोड़ दी, छल किया, वैसे वेश बदला, अमृत तक पहुंच गया। और राहु की यही ऊर्जा हमें सिखाती है नियमों में फंसकर नहीं बल्कि सोच से बाहर जाकर जीत हासिल की जाती है। तो समझ लीजिए, यह राहु आपको भी अमृत तक पहुंचाने के लिए तैयार है। बस शर्त यही है कि आप मौके को पहचानें और साहस के साथ कदम बढ़ाएं, क्योंकि राहु सिर्फ ग्रह नहीं, राहु एक स्ट्रैटेजी है, एक ब्रेक थ्रू है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आपकी पहुंच की हिम्मत नहीं है। आपको बता दूं दूसरी भविष्यवाणी, दोस्तों सुनिए गौर से। अब वहीं राहु जब शांत था, आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने के लिए सप्तम भाव में सक्रिय हो जाएगा। याद रखिए, सप्तम भाव केवल रिश्तों का नहीं बल्कि करियर और साझेदारी का भी है, पार्टनरशिप का भी है। इसलिए इस समय कर्म क्षेत्र में एक जबरदस्त विस्तार देखने को मिलेगा। जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, राहु एक खासियत है, यह हर उस जगह परिवर्तन लाता है जहां ठहराव होता है। अगर आप लंबे समय से अपनी नौकरी में असंतुष्ट है, काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो यह समय उन सभी बंधनों को तोड़ देगा।
राहु कहता है अब ठहराव नहीं, अब क्रांति है, अब परिवर्तनकारी समय है। अब 1 नवंबर से शुरू होकर आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। सिर्फ करियर ही नहीं, राहु सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यक्तिगत जीवन को भी झकझोर देगा। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं, तो शादी को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो सिंह राशि, राहु के इस गोचर में आपको यहाँ साथी भी मिल सकता है जिसका सपना आपने देखा था। यहाँ तक कि जो लोग द्वितीय विवाह की यानी दूसरे विवाह की संभावना की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत शुभ साबित होगा। और एक और बड़ा संकेत, अगर आपके पति पत्नी की तबीयत लंबे समय से खराब है या वो जीवन के किसी भी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो राहु इस कठिनाई को धीरे धीरे दूर करने में मदद करेगा। यह ग्रह केवल डर नहीं देता, बल्कि बदलाव के जरिए नया रास्ता भी खोलता है। तीसरी भविष्यवाणी बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब आते हैं राहु की तीसरी दृष्टि पर। यह दृष्टि पड़ रही है आपके तृतीय भाव पर। खास बात यह है कि तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर आपकी लाइफ को बड़ा बदलाव करने वाली है। 7 नंबर की राशि पर। 7 नंबर का स्वामी शुक्राचार्य यानी दानवों के गुरु राहु स्वयं दानव ग्रह हैं। सोचिए, जब शिष्य गुरु की यह ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है, एक अटूट कॉन्फिडेंस, एक निडरता, एक ऐसा समय जब आप अपनी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। और भावम सिद्धांत के अनुसार 8वां से 8वां भाव भी प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब है जो रुकावटें अब तक आपको परेशान कर रही थी, जो डिप्रेशन, तनाव, मानसिक दबाव आपके कदम रोक रहे थे, वे अब टूटने वाले हैं। राहु की यह दृष्टि आपको बाहर निकालने वाली है उस अंधेरे से। तीसरा भाव दर्शाता है कम्युनिकेशन, एग्रीमेंट, प्रयास, पराक्रम, साहस। छोटे भाई बहनों, इस समय अनुबंध, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले अधूरे रह गए थे, अब पूरे होंगे। कोई नया एग्रीमेंट, कोई नई डील आपके हाथ लग सकती है। और यही नहीं, राहु की ऊर्जा आपको नए सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में भी सफल बनाएगी। सिर्फ यही नहीं, यह दृष्टि आपको यात्राओं से भी जोड़ती है। हो सकता है अचानक कुछ ट्रैवल प्लान बने और वे यात्राएं आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोल दें। यह सिर्फ घूमने की यात्राएं नहीं होंगी, यह होंगी प्रगति के अवसरों की यात्राएं। और एक और महत्वपूर्ण बात, संतान से जुड़े कार्य भी इस समय पूरे होने की संभावना है। चाहे बच्चों की शिक्षा का मामला हो, करियर का हो या कोई अन्य अड़चन, राहु की दृष्टि उन सब में पॉजिटिविटी लाने वाली है। अंतिम भविष्यवाणी कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और राहु भी इससे अलग नहीं है। जहां यह ग्रह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत रखता है, वहीं इसके भीतर दो छिपी हुई ऊर्जा भी होती है। एक तो ये सफलता दिखाता है, दूसरा भय और भ्रम। ये दो चीजें लाता है। जो जिसमें फंस गया वो वैसा ही फल पाएगा। जहां असलियत कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता है, लेकिन मन में सवाल उठते, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या यह सही है, क्या यह मौका मेरे लिए है। यही भ्रम और यही डर कई बार आपको आपके लक्ष्य तक दूर कर देता है। आप वो काम नहीं कर पाते जो आपकी तरक्की को सुनिश्चित करें। आप भ्रम में डर कर फंस जाते हैं कि मैं शायद ना हो पाऊँ कामयाब। वही राहु की असली शक्ति को पकड़ पाता है। याद रखिए, राहु हमेशा एक ही संदेश देता है, अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम्हारे पास विजन है, तो मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। राहु की शक्ति वही समझ सकता है जो खुद से कही मुझे रुकना नहीं है। जो ऐसा सोचता है, निश्चय ही मानिए वह उस तूफान को पकड़ लेता है, जो एक तिनके को भी उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। यही राहु है जो आपके लिए साम्राज्य रच सकता है, क्योंकि इस समय उसकी दृष्टि आपकी अपनी राशि पर है। इस बात को कभी मत भूलिए, राहु रोकता नहीं, आगे बढ़ाता है। वो रोग, रण, वो पुरानी समस्याएं जिनमें आप फंसे थे, अब उनका अंत होने वाला है। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस एक शर्त है, अपना विजन साफ रखिए, अपनी मेहनत को साफ रखिए, ईमानदारी रखिए। याद कीजिए, राहु का लक्ष्य अमृत कलश। उसने देवताओं और दानवों के बीच खींचतान में भी रास्ता निकाला। क्यों? क्योंकि उसका फोकस क्लियर था। वही राहु आपको सिखाता है, अगर आपके पास विजन है, कोई लक्ष्य है, तो कोई रुकावट आपका बाल विवाह का नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। और ये समय कैसा भी हो, राहु इस समय आपको हर प्रकार से लाभ देंगे। और ये संकेत दे रहे हैं कि आपके लिए अब विस्तार का समय है, एक ऐसी विशालता जो आपको पहले कभी नहीं मिली। अब उपायों की बात करें तो राहु को शांत करने और उसकी शक्ति को सही दिशा में लेने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है बिना जोड़ का चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में धारण करना, शिव का जलाभिषेक करना, गंगा स्नान करना सबसे बेहद शुभ है। और अगर आप यात्रा नहीं कर सकते तो अपने घर पर गंगा जल की कुछ बूंदे जल में मिलाकर स्नान कर दें। राहु की नकारात्मक ऊर्जा शांत करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा चंडी का पाठ करना, ओम श्री चंडिकाय नमः का जाप करना, या फिर ओम रुद्राय नमः का जाप करने से भी राहु शांत होता है और आपके गुलाम हो जाता है। क्योंकि नव चंडी के गुलाम है नवग्रह, माँ की सेवा में तत्पर रहते हैं। अगर आप भगवती की उपासना करते हैं तो नवग्रह आपके सामने भी झुक जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके हर दिन मंगलमय हो, हर तमाम तरह की इच्छाएं आपकी पूर्ण हो, इसी तरह की हमारी अभिलाषा। जय श्री राम, जय श्री राम।